Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. तो हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल एंड नॉन मेटल की. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. तो वो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. डिफरेंट मटेरियल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ एयर, वाटर, एसिड, बेसिस एंड अदर केमिकल्स. तो केमिकल्स और एयर, वाटर, इनके साथ मेटल्स जो है और नॉन मेटल्स जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या होता है जब इन्हें रिएक्ट करवाया जाता है या इन्हें मिक्स किया जाता है. तो ऑन रिएक्शन विद दिस थिंग्स मटेरियल लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़. और इन्हें रिएक्ट करने में जो मटेरियल होता है वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देता है, लूज कर देता है और एक नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ वो सामने आता है. नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, लेट्स सी. तो मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने मेटल ऑक्साइड्स बना लेते हैं. मेटल ऑक्साइड्स सो फॉर्म्ड आर बेसिक इन नेचर. और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में. When metal oxides react with water, they form bases and turn red litmus paper blue. तो जब मेटल ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो वो बेसिस बन जाता है, जिसकी वजह से रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है. बेसिस वो होते हैं जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में ले आते हैं. Now, metal such as sodium, potassium react vigorously with oxygen. तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इसीलिए उसमें अगर उसे खुले में रखा जाए तो उसमें आग लग सकती है, वो फायर कैच कर सकता है, इसीलिए उसे केरोसिन में प्रिवेंट करके और रखा जाता है, ठीक है, उसे केरोसिन कैंस में रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को. नाउ लेट्स सी दिस रिएक्शन. सो सी, जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बन गया, उसका मेटल ऑक्साइड बन गया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड. देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना. देन सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो इट बिकेम सोडियम ऑक्साइड. ना नॉन मेटल के रिएक्शंस देखेंगे. तो नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड तो फॉर्म करते हैं, बट उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, वो एसिडिक होता है नेचर में. सो व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, अब नॉन मेटल ऑक्साइड जो बना था, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिला के जो नॉन मेटल ऑक्साइड बना था, उन्हें अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इट विल बिकम द एसिड, ठीक है, वो एसिड बन जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा. नाउ नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है. तो सी, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला लिया तो क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया. ऐसे ही सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. देन अगर सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड जो बना था उसे वाटर के साथ हमने मिक्स किया तो वो बन गया सल्फरिक एसिड. नाउ रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है. सो मेटल्स जो होते हैं सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड रूबियम, वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते, बल्कि वो प्री ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. प्री ऑक्साइड का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और सुपर ऑक्साइड का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक है, मोर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स. सो सोडियम जो होता है वो पर ऑक्साइड फॉर्म करता है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है. और पोटेशियम जो है, पोटेशियम एंड रुबिडियम, वो सुपर ऑक्साइड्स, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्साइड्स प्रोवाइड करता है, बना देते हैं. नाउ रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है, लेट्स सी. मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट कर देते हैं, ठीक है. वाटर के साथ अगर किसी मेटल को रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी, लिबरेट हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं. नाउ रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर,
तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, थोड़े हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। वहाँ से आप अगर आप कोल्ड वाटर में सोडियम या पोटेशियम को रिएक्ट करवाओगे तो आपको बबल्स दिखेंगे। बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी उस लिक्विड में से। नाउ सोडियम जो है, सोडियम को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो H2O, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और H2 जो है उसमें से निकल जाएगा, H2 को वो लिबरेट करेगा। नाउ रिएक्शन विथ हॉट वाटर, तो कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है। तो लेस रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, तो ये सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं। सो ये भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके और मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। सो जिंक को वाटर, H2 जो है H2O वाटर का फॉर्मूला है, तो जिंक को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, और H2 जो होगा, हाइड्रोजन गैस जो होगा उसमें से लिबरेट हो जाएगा। मैग्नीशियम में भी यही होगा, मैग्नीशियम का साइन है Mg और फिर उसे रिएक्ट करवाया H2O वाटर के साथ, क्या बन गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन था वो लिबरेट हो गया। नाउ रिएक्शन विथ स्टीम, अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हॉट वाटर, कोल्ड वाटर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट हाँ स्टीम के साथ वो रिएक्ट करते हैं। तो metals such as iron and aluminum are very less reactive towards water and can react only with steam, सिर्फ steam के साथ ही रिएक्ट करेंगे और वो भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, तो 3Fe को स्टीम 4H2O के साथ लिबरेट करवाया तो इट बिकेम्स आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो गया। नाउ एल्यूमिनियम में भी यही हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ और 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस उसमें से लिबरेट हो गया। नाउ एल्यूमिनियम जो है वो शिप बिल्डिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो वाटर की टुवर्ड्स नॉन रिएक्टिव, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता एल्यूमिनियम। एंड शिप्स मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम अलॉयज कोरेड 100 टाइम्स स्लोअर देन द स्टील, मतलब जो शिप्स एल्यूमिनियम से बनी होती है, एल्यूमिनियम अलॉयज से बनी होती है, वो 100 टाइम्स स्लो, 100 टाइम धीरे रेट पे ख़राब होती है, जल्दी सड़ता नहीं है, एल्यूमिनियम ख़राब नहीं होता वाटर के साथ रिएक्ट करके। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन स्टील कोरोड्स एट स्पीड ऑफ 120 mm पर ईयर, तो स्टील जो था वो बहुत तेज़ी से कोरोड हो रहा था, ख़राब हो रहा था, जबकि एल्यूमिनियम सिर्फ 1 mm पर ईयर की स्पीड से कोरोड हो रहा था, ख़राब हो रहा था। When exposed to air, aluminium forms a hard protective coating. अगर एल्यूमिनियम को एयर में बाहर रखा जाए खुले में तो वो एक अपने ऊपर कोटिंग बना लेता है। किसकी कोटिंग बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उस एल्यूमिनियम लेयर को रेजिस्टेंट करती है। किससे रेजिस्टेंट करती है? कोरोजन से बचाती है। फ्रेश वाटर या सॉल्टी वाटर, कोई भी वाटर हो, वो रिएक्ट नहीं करती। अब गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। दीज आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स विथ वाटर। देन रिएक्शन विथ एसिड्स, एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, लेट्स सी। तो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, तो ये सिर्फ डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड सॉल्ट बनाते, और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी लिबरेट होती है। तो हम एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो से समझेंगे कि हम हम जिंक को रिएक्ट करवा के देखेंगे एंड वी विल सी हाउ इट साउंड्स एंड उससे हाइड्रोजन गैस कैसे लिबरेट होती है। आपने देखा होगा गलती से अगर आप लेमन को कट कर रहे हो, ठीक है, तो वो लेमन कट होके और जब आप देखते हो नीचे जो स्टोन है या जो भी आप का किचन टेबल पे लगा हुआ है, जो भी टाइप का स्टोन है, तो उस पर एक हार्ड कोटिंग आ जाती है ना, ऊपर आप टच करते हो तो आपको वो हार्ड कोटिंग फील होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कि लेमन में क्या होता है? एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, तो उससे वो स्टोन जो है, वो मटेरियल जो है वो रिएक्ट कर जाता है।
तो एसिड से ऐसे डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं। तो लेट्स सी, जैसे हमने जिंक कैसे रिएक्ट करता है, लेट्स सी। Box. We will put zinc granules in both the beakers. You will observe that zinc reacts with acids and releases a gas. हमें जिंक ग्रेन्यूल्स चाहिए और वो जिंक ग्रेन्यूल्स हम इन एसिड्स में डालेंगे और देखेंगे कि कैसे वो रिएक्ट हो रहा है। What is the gas which is formed? Take the beaker containing dilute hydrochloric acid, light a matchstick and आपको बबल्स दिखे थे जब जिंक को अंदर डाला, तो जिंक को जब अंदर डाला जो बबल्स थे वो बबल्स किसके थे? हाइड्रोजन के थे। जैसे हमने पढ़ा कि एसिड के साथ रिएक्ट करके इट लिबरेट हाइड्रोजन, देन introduce it into the gas near the mouth of the beaker. You see that the matchstick burns with a pop sound when brought near the open end of beakers. Let's try it again. नाउ जैसे ही मैचस्टिक जलाया जैसे ही मैचस्टिक को जलाया तो एक पॉप करके साउंड आया बीकर में से। तो वाई साउंड वॉज देयर? बिकॉज एसिड जो था वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा था, इसीलिए मैचस्टिक जलाने पे पॉप का साउंड आया। Take the beaker containing dilute sulfuric acid instead. Again, test the gas formed using a lit matchstick. Listen carefully for the sound. The pop sound is a clear indication. Now have you seen जो पॉप साउंड आया था तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि पॉप साउंड किसकी वजह से आया था? बिकॉज ऑफ एसिड। ठीक है, क्योंकि एसिड्स के साथ जब मेटल रिएक्ट कर रहा था, दैट इज व्हाई इट गिव्स दैट पॉप साउंड, है ना। पॉप साउंड आया था जब फ्लेम को हम एसिड वाले कंटेनर के पास ले गए थे तब। नाउ लेट्स सी, मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट्स बनाता है। सॉल्ट NaCl एंड H2 गैस जो होती है वो लिबरेट हो जाती है। देन Zn जिंक जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैच करेंगे हम तो वो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। देन मैग्नीशियम Mg को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम सॉल्ट्स बनेंगे। देन एल्यूमिनियम Al को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा एंड उसमें से भी हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स बन जाएंगे। देयर आर सब मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड, और ऐसे मेटल्स भी है जो कि एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं, सच इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी एंड प्लेटिनम। ये ऐसे मेटल्स है जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। नाउ नॉन मेटल्स, तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड, तो नॉन मेटल्स जो है डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हाउएवर सम ऑफ देम विथ कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड, तो वो कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके और फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है और उसमें से वाटर जो है वो लिबरेट हो जाता है। कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके और सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है और उसमें से भी H2O जो है वो लिबरेट हो जाता है। नाउ रिएक्शन विथ बेसिस, तो बेसिस के साथ रिएक्शन देखेंगे। मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सब मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, और एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उसके साथ ही रिएक्ट करते हैं। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेटेलिक कंपाउंड्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और सोडियम सच स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है। ऐसे बेसिस के साथ जो मेटेलिक कंपाउंड्स है ये एल्यूमिनियम, जिंक एंड लीड कंबाइन होकर और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो नॉन मेटल का रिएक्शन जो है बेसिस के साथ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हम हायर क्लासेस में
पढ़ेंगे. So I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and don't forget to join the live section. There you can ask your doubts too. Thank you for watching.